student, in size separation today we will discuss about the method of size separation. So we try to understand what is the various method for the size separation. To start with the method of size separation, before going to know about the method of size separation, first we know what is the size separation. So in previous video lecture I will discuss about the size separation, but if you can see what is the size separation, please just see the size separation. It is involves separation of mixture into fraction of known particle size by means of screening surface. यानी यहाँ पे कहा गया कि हमारे पास कोई इस तरह की स्क्रीनिंग सरफेस है और इसके ऊपर हमने कोई पाउडर रखा है और इस पाउडर को नॉन पार्टिकल साइज के हिसाब से हम इसको सेपरेट करें तो उसी को हम लोग कहते हैं साइज सेपरेशन. अगर आप देखें तो ये स्क्रीन है हमारी और इस स्क्रीन पे देखें हमारे पास ये पाउडर है और इस पाउडर को स्क्रीन के थ्रू देखा गया तो जो फाइनर पार्टिकल है यानी जो ये आपका पोर साइज, इसको हम लोग कहते हैं मेश साइज, इसको मेश भी कह सकते हैं और इसको पोर भी कह सकते हैं. यानी जो पार्टिकल इस मेश पोर साइज या मेश साइज से छोटा होगा वो स्क्रीन के नीचे आ जाएगा और जो पार्टिकल बड़ा होगा वो पोर साइज से वो आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा. तो स्क्रीन के ऊपर जो हुआ कलेक्ट हुआ वो हमारा लार्ज पार्टिकल है और जो स्क्रीन के नीचे आ रहा है वो हमारा क्या है, स्मॉल पार्टिकल है. तो यहाँ पे देखें जो स्क्रीन के ऊपर कलेक्ट हो रहा है पाउडर, दे आर द लार्जर पार्टिकल और स्क्रीन के नीचे जो पार्टिकल कलेक्ट हो रहा है दे आर स्मॉलर पार्टिकल्स. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाउडर को साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करने को ही हम लोग कहते हैं साइज सेपरेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज सीविंग, शिफ्टिंग, क्लासीफाइंग और स्क्रीनिंग. सीविंग इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन यूज करते हैं इसलिए सीविंग कहा गया. शिफ्टिंग का मतलब पाउडर को पार्टिकल साइज के हिसाब से हम शिफ्ट कर रहे हैं, यानी पाउडर हमने लिया, लोअर को नीचे शिफ्ट कर दिया, लार्जर को ऊपर शिफ्ट किया, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग. क्लासीफाई मीन्स हो गया पाउडर को हम लोग पार्टिकल साइज के हिसाब से कैटेगराइज करेंगे, यानी हम कहेंगे कोर्स है हमारा, मॉडरेट कोर्स है, फाइन है, वेरी फाइन है या कि सुपर फाइन है या अल्ट्रा फाइन है. तो ये जो हम लोग पाउडर को ग्रेडिंग कर रहे हैं कि हमारा पाउडर कोर्स था कि मॉडरेट कोर्स था कि फाइन था कि वेरी फाइन था, इस ग्रेडिंग को हम लोग कह सकते हैं क्लासीफाई कर रहे हैं हम लोग. तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्लासीफाइंग. और स्क्रीनिंग, सीविंग और स्क्रीनिंग दोनों दे आर द सिमिलर, यानी हम लोग कोई स्क्रीन यूज करेंगे, स्क्रीन हैविंग पोर्स, यानी पोर होगा या मेश होगा. तो दिस इज अ वेरी सिंपल सिस्टम फॉर द साइज सेपरेशन. अब देखें मेथड ऑफ साइज सेपरेशन क्या है. तो साइज सेपरेशन इज बेसिकली असिस्टेड बाय थ्री मेथड्स. तीन मेथड आपको देखने को मिलेंगे. फर्स्ट है आपका सीविंग, और सीविंग में अगर आप देखें तो सीविंग को हम लोग शिफ्टिंग भी कहते हैं दिस, और इसमें दो मेथड्स आपको मिलने हैं, एजिटेशन एंड ब्रशिंग. और एजिटेशन और ब्रशिंग आपको दो मिलना है. और एजिटेशन में देखें हम लोग को तीन मेथड फिर पढ़ेंगे, हम लोग ऑसिलेशन पढ़ेंगे, वाइब्रेशन पढ़ेंगे एंड थर्ड वन इज अ गायरेशन एंड सेकेंड वन इज अ ब्रशिंग. सेकेंड अगर हम देखें हमारा जो मेथड है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर इसका एग्जांपल है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में भी हम बताएंगे हम लोग इसमें मोशन की रिक्वायरमेंट होती है यानी रोटेशन प्रोवाइड कराते हैं. और थर्ड वन इज अ वेट स्क्रीनिंग दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड इल्यूट्राइजेशन. तो तीन मेथड बेसिकली इन्वॉल्व है, सीविंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वेट. और सीविंग में देखें दो मेथड आपको मिला, एजिटेशन एंड ब्रशिंग. और एजिटेशन में अगर आप देखें तो तीन मेथड मिला, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन एंड गायरेशन. अब देखा जाए सीविंग की बात करें अगर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड शिफ्टिंग. तो स्क्रीनिंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल अकॉर्डिंग टू साइज. यानी स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो स्क्रीन यूज कर रहे हैं ये भी एक मेथड है जिससे हम अपने पाउडर को साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकते हैं. जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो मेश का साइज होता है, आपको मैंने बताया था कि जो भी सीव होती है, सीव और आइडेंटिफाई द नंबर्स. सीव को हम लोग नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं कि सीव नंबर 10 है कि सीव नंबर 20 है. और ये 10 मैंने बताया था कि ये बताया जाता है कि 2.54 सेंटीमीटर या 1 इंच या इसी को हम लोग कहते हैं 25.4 मिलीमीटर. ये जो पैरेलल लेंथ होती है इसमें कितने नंबर ऑफ होल्स हैं, यानी 10 कहा गया तो ये जो होल्स होते हैं ये 10 होल्स होते हैं, इसलिए इसका सीव नंबर डिसाइड होता है. तो इसी जो स्क्रीन हम लोग यूज करते हैं, हम लोग जो भी स्क्रीन, कोई भी ऐसा स्क्रीन हम लोग यूज नहीं करेंगे, जो मेश यूज करेंगे
द डिफाइंड मेश यूज करेंगे। यानी डिफाइंड मेश का मतलब ये हुआ कि उसका साइज हमें पहले से ही पता होगा कि इस मेश का साइज क्या है। तो स्क्रीनिंग भी एक मेथड, इससे हम लोग अपने पार्टिकल साइज को सेपरेट कर सकते हैं। वही लिखा गया, स्क्रीनिंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल अकॉर्डिंग टू साइज। द बेसिक टेक्निक क्या है इसके पीछे अगर हम देखें स्क्रीन यूज करके, इन्वॉल्व पासिंग द पार्टिकल थ्रू सीरीज ऑफ सीव ऑफ यूनिफॉर्म साइज। तो हम लोग क्या करते हैं इस टेक्निक्स में, हम लोग क्या करते हैं अपने पाउडर को पास करेंगे, ऐसे हमने लिया और इसमें सीरीज ऑफ सीव लेते हैं। सीरीज ऑफ सीव्स का मतलब हमने यहाँ 10 लिया, फिर इसके नीचे हम लोगों ने 20 नंबर की सीव ली और इसी तरह से सीरीज ऑफ सीव्स लेंगे और जस्ट पाउडर को हम लोग क्या करते हैं इस तरह से पाउडर को पास कर देते हैं। और जब आप पास करेंगे तो जो लार्जर पार्टिकल, अभी मैंने बताया कि इस मेश से जो लार्जर पार्टिकल साइज होगा वो कहाँ जाएगा, सेकेंड मेश पे, और जो बड़े पार्टिकल होंगे ये कहाँ हो जाएंगे, रिटेन कर लिए जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह से जो पाउडर यहाँ आएगा जो इस मेश साइज से छोटा होगा वो नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे जो बड़ा होगा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो पाउडर ग्रेड के हिसाब से कलेक्ट होता जाता है। तो सिंपल टेक्निक है, स्क्रीन हमने लिया और स्क्रीन से हमने पाउडर को पास कर दिया। ये जो पार्टिकल्स ड्रॉप करते हैं, ये ड्रॉप करते हैं तो वहां लिखा गया था पार्टिकल्स ड्रॉप थ्रू द ओपनिंग। हमारी जो स्क्रीन, ये जो ओपनिंग है इससे जो पार्टिकल पास हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो सब लोग जानते हैं कि जो भी पार्टिकल है दे आर हैविंग अ वेट, मास होता है और मास है तो उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट हो। ग्रेविटी से क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। तो जो भी पाउडर आपने लिया इस तरह से, ये पाउडर डाउनवर्ड मूव करेगा और डाउनवर्ड तब तक मूव करेगा जब तक स्टेशनरी सरफेस ना मिल जाए। तो अब ये स्क्रीन था, छोटा होगा तो डाउनवर्ड आके आपका जो भी रिसीवर वहां पे कलेक्ट हो जाएगा और जो लार्जर पार्टिकल स्क्रीन के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा। तो कोर्स पार्टिकल कैन ड्रॉप इजिली थ्रू द लार्जर ओपनिंग। कोर्स पार्टिकल का मतलब कहा गया कि जो लार्जर पार्टिकल है वो आसानी से उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट मिलेगा और जब ग्रेविटी का इफेक्ट मिलेगा तो ये डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे। बट इट इज डिफिकल्ट टू स्क्रीन फाइन पाउडर। लेकिन अगर हमारे पास फाइन पाउडर है जिसपे ग्रेविटी का इफेक्ट कम आ रहा है, उनको अगर हम स्क्रीन करना फाइन पार्टिकल को तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि सिर्फ हम लोग सीप के ऊपर पाउडर ऐसे रख दें और इंतजार करें कि पार्टिकल्स क्या हो, क्रॉस कर जाए। फाइन पार्टिकल के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो फाइन पार्टिकल के साथ अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, साइज सेपरेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंड्यूसिंग सम टाइप ऑफ मोशन। यानी अब ये जो हमने सीव यूज किया है इस पे हमने पाउडर रख दिया, पाउडर रखने से ही आपका साइज सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग इस जो सेपरेशन हमारा इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, उसके लिए वे आर इंड्यूसिंग, हम लोग क्या करेंगे, सर्टेन काइंड्स ऑफ मोशन क्रिएट करेंगे, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। यानी जो पाउडर आपने इसके ऊपर रखा है इस तरह से, इस पाउडर में अगर हम मोशन क्रिएट करना है, कोई मूवमेंट क्रिएट करना है, तो आसानी से पार्टिकल इजिली दे कैन क्रॉस या दे कैन पास थ्रू द सी। तो क्लियर हो गया। तो ये शिफ्टिंग का सिस्टम है कि हम लोग अपने पार्टिकल्स को स्क्रीन की हेल्प से अगर हम लोग पार्टिकल्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं तो जस्ट पाउडर को हम स्क्रीन के ऊपर रखेंगे। लार्जर पार्टिकल है तो ग्रेविटी के इफेक्ट के नाते वो नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर फाइनर पार्टिकल है तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है और इस डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए वी आर क्रिएटिंग अ सर्टेन काइंड्स ऑफ द मोशन। यानी हम अपने सीब में कुछ मोशन क्रिएट करेंगे। अगर घर में आपने देखा होगा मम्मी वगैरह को आटा चालते हुए, तो लोग क्या करती हैं, जो चलनी जिसको हम टेक्निकली वी आर कॉल्ड सीव्स, इस सीव्स को क्या करती है, इसमें मूवमेंट कराती है। ऐसे लेके अगर आप देखिए स्टेशनरी होल्ड करके रहें तो नहीं होगा, आटा जो चाला जाता है उसमें क्या कराया जाता है, मूवमेंट कराया जाता है। और मूवमेंट भी कई तरह का होता है, उसी मूवमेंट की फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो उसी अब सिस्टम में अगर हम बात करें तो उसी क्रम में अगर आप देखें सीविंग में जो सबसे पहला मेथड है वो क्या है, एजिटेशन मेथड। एजिटेशन, सीव्स आर एजिटेटेड इन नंबर ऑफ वे। हम लोग अपने सीव को, ये जो हमारे पास सीव है, इस सीव को हम लोग नंबर ऑफ वे से एजिटेट कर सकते हैं, यानी इसमें मोशन क्रिएट करा सकते हैं। और मोशन देखा गया 3 तरह से हम लोग को मोशन कराना है, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन एंड गायरेशन। यानी 3 तरह का मोशन क्रिएट करेंगे। यानी ऑसिलेशन इज कॉल्ड शेकिंग स्क्रीन, स्क्रीन को शेक करना है। यानी ये जो सीव है इसको हम लोग लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट आए फिर राइट आए, लेफ्ट आए फिर राइट आए। तो जब लेफ्ट राइट इस तरह से अपनी स्क्रीन को मूव कराएंगे तो इसके ऊपर ये जो पाउडर है वो पाउडर क्या होगा,
मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा इसमें मोशन क्रिएट होगा तो दे कैन इजिली पास थ्रू द ओपनिंग, और यहाँ आपको फाइनर पार्टिकल मिल जाएगा और स्क्रीन के ऊपर हमको लार्जर पार्टिकल मिल जाएगा। तो एजिटेशन में 3 है, इसको 1 बाय 1 अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे। एडवांटेज देखा जाए इसका क्या है, एजिटेशन मेथड आर इनएक्सपेंसिव। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इनएक्सपेंसिव मेथड है ये। हाउस अगर आप देखें घर के सिस्टम में, जब भी मैंने कहा घर में आपके जो फ्लोर है आटा है जिसको चाला जाता है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, साइज सेपरेशन करते हैं। तो वो बहुत ही सस्ता मेथड है, सिंपल एंड रैपिड, आसान है, जिसको हर घर में यूज किया जाता है। आप लोग आसानी से इसको आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं, और रैपिड। डिसएडवांटेज देखा जाए, इफ पाउडर इज नॉट ड्राइड, अगर पाउडर हमारा सूखा नहीं है, अपर्चर बिकम क्लॉग्ड विथ पार्टिकल लीडिंग टू इम्प्रॉपर सीविंग। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा पाउडर ड्राई नहीं है, तो ये हमारी स्क्रीन है, अब पाउडर ड्राई नहीं है तो स्क्रीन क्या हो, जो आपका अपर्चर है यहाँ पे आपका पाउडर क्या होगा, चिपक जाएगा। चिपकने के हम लोग क्या करें, क्लॉग्ड। जब चिपकेगा तो इसको क्या करेगा, क्लॉग्ड का मतलब बंद कर दिया, इसको क्लोज्ड कर दिया। अब जब क्लोज्ड हो गया विथ पार्टिकल, किसके साथ, आपके पार्टिकल के साथ ये चिपक गया, अब ये ओपनिंग आपकी बंद होगी। अब जब ओपनिंग बंद हो गई तो सीविंग अच्छे तरीके से नहीं होगी, इम्प्रॉपर सीविंग होगी। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमारे पास अगर वेट पाउडर है, अगर पाउडर ड्राई, अब जो भी पाउडर है वो ड्राई नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एजिटेशन मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग एजिटेशन, जब हम एजिटेशन करते हैं तो एट्रिशन होता है, पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर अकर्स कॉजिंग रिडक्शन, साइड रिडक्शन। सॉरी, इसका क्या मतलब हुआ, ड्यूरिंग एजिटेशन जब आपने पाउडर इस तरह से लिया, ये हमारी ये जो हमारा स्क्रीन है, आपने इस तरह से सीव लिया है, और सीव के ऊपर आपने क्या रखा है, इस तरह से पाउडर। तो पाउडर जब आप इस तरह से मूव करेगा तो कह रहा एट्रिशन हो सकता है, पार्टिकल में रबिंग एक्शन क्रिएट हो सकता है, रबिंग, एंड पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर, यानी ये जो पार्टिकल है इससे क्या होगा, टकराएगा, कोलिजन होगा। कोलिजन होने से क्या हो गया कि चांस ये क्रिएट हो सकता है कि इसका साइज क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, क्योंकि साइज रिडक्शन में पढ़ाया गया आप लोगों को कि साइज रिडक्शन का वन ऑफ द बेस्ट मेथड क्या है, एट्रिशन, जिसको हम लोग कहते हैं रबिंग एक्शन। तो ये आपका यहाँ पे जो आपका कोलिजन हो रहा है पार्टिकल से पार्टिकल में, ये हो सकता है कि आपके पार्टिकल के साइज का रिडक्शन भी कर दे। तो ये इसका 2 डिसएडवांटेज आपको मिले। एक, हम लोग अपने वेट पाउडर नहीं, ड्राई पाउडर नहीं है तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा अपर्चर क्लॉग हो जाएगा, और एट्रिशन हो रहा है तो एट्रिशन के नाते हो सकता है हमारे पार्टिकल में साइज का रिडक्शन हो जाए। ठीक है, अब देखें ऑसिलेशन अगर देखा जाए क्या है। ऑसिलेशन, जो पहला एजिटेशन का जो मेथड था, आपने एजिटेशन में 3 मेथड आपको देखा गया, ऑसिलेशन है, फिर वाइब्रेशन है, और तीसरा गायरेशन है, दैट इज कॉल्ड OBG, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन एंड गायरेशन। 3 मेथड आपके एजिटेशन में मिल रहा है, दैट इज फॉर A। ठीक, अब ऑसिलेशन को दिस इज सेकिंग स्क्रीन कहा गया। ऑसिलेशन में स्क्रीन को सेक करना, और ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, द सीव इज माउंटेड इन अ फ्रेम दैट ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल मूवमेंट, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टू एंड फ्रो मूवमेंट। ठीक है, बैक एंड फोर्थ, बैक का मतलब पीछे जाना, आगे जाना, पीछे जाना यानी हमारे पास कोई पॉइंट है, अभी मैंने बताया, इसके बैक जाएं फिर इसके फॉरवर्ड जाएं। जैसे अगर आप ये देखें झूला देख रहे हैं, तो झूला में क्या ये पॉइंट है, इसके एक साइड ये फिर एक साइड ये, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। एक ही पॉइंट के लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। यानी अगर आप देखें ये जो सिस्टम अगर आप देखें तो ये जो बॉल है हैंगिंग पोजिशन में, दे आर मूव लेफ्ट राइट, फिर अगेन सेंटर पोजीशन में, फिर अगेन राइट। तो ये लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट एंड राइट, एंड दैट इज कॉल्ड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। इसी को हम लोग कहते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। और ये अगर हम अपने सीव, अगर इसी की जगह हम लोग क्या रखें, सीव, इस तरह से सीव रखें तो सीव लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इस तरह से सीव को जब आप मूव कराएंगे तो जो पाउडर है यहाँ पे, इन पाउडर में क्या होगा,
मोशन, और इस मोशन के नाते आपने एक इंड्यूस करेंगे और साइज सेपरेशन आपका क्या होगा, फास्ट होगा, जल्दी होगा। अभी बार बार मैं बता रहा हूँ घर में आटा चला जाता है, तो यही सिस्टम करते हैं कि अगर मम्मी को देखें तो एक बार हाथ लेफ्ट ले जाएंगे और एक बार लेफ्ट राइट सिस्टम कर रही है। तो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जो पाउडर आपने जो रखा है ऊपर उसमें मोशन क्रिएट हो, ताकि आपका साइज रिडक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। अब इस सिस्टम को देखें फिर, देखें इट इज ए सिंपल मेथड, ऑसिलेशन एक सबसे सिंपल मेथड है, बट द मटेरियल में रोल ऑन द सरफेस ऑफ सीव, द मोशन इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सीव, जो मोशन है पैरेलल है प्लेन ऑफ सीव, यानी जो सीव आपने लिया इस सीव के पैरेलल इस तरह से जा रहा है, लेफ्ट राइट। द रेसिप्रोटिंग मोशन इज इंड्यूस्ड बाय मींस ऑफ ऑर्डिनरी इसेंट्रिक और रोटेटिंग शाफ्ट। तो हम लोग एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्रिएट करेंगे। जैसे हमारे पास ये सीव है और सीव में हैंडल लगा है, तो जैसे इस हैंडल को मूव कराते हैं हमारा जो सीव है वो इस तरह से लेफ्ट राइट इस तरह से मूव करने लगता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट क्रिएट करा देंगे, जो हमारे साइज सेपरेशन को क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा। तो ये एक ऑसिलेशन मेथड है आपका। अब इसी क्रम में देखें वाइब्रेशन, ऑसिलेशन हम लोगों ने देखा, वाइब्रेशन। तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में फर्क क्या है कि जो ऑसिलेशन आपने किया अभी आपने इस पॉइंट के लेफ्ट गए फिर इस पॉइंट के राइट गए, ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को अगर फास्ट कर दें तो इसी को हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन। द सीव इज वाइब्रेटेड एट हाई स्पीड। आपने जो मोशन था इस मोशन को हाई स्पीड अगर कर दें तो हाई स्पीड से जब होने लगेगा तो डिस लाइक दैट, इस तरह से, और इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन। तो द सीव इज वाइब्रेटेड एट हाई स्पीड बाय मींस ऑफ इसेंट्रिक डिवाइस आइदर इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली। यानी हम लोग इसेंट्रिक डिवाइस लगा के अपने सीव को हाई स्पीड से ऑसिलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। और ये इलेक्ट्रिकली भी कर सकते हो और मैकेनिकली भी कर सकते हो। रैपिड वाइब्रेशन इम्पार्टेड टू द पार्टिकल्स दैट हेल्प द पाउडर टू पास थ्रू द सीव। अगेन वही चीज होगा, रैपिड वाइब्रेशन इम्पार्ट करेगा, पार्टिकल्स को हेल्प करेगा कि वो सीव को क्या करे, क्रॉस कर जाए। और वो सीव को क्रॉस क्यों करेगा कि पाउडर में क्या क्रिएट हो गया, गुड मूवमेंट। अब वाइब्रेशन इज आल्सो प्रिवेंट ब्लाइंडिंग मेस। तो वाइब्रेशन इज आल्सो प्रिवेंट ब्लाइंडिंग, जो आपकी ब्लाइंडिंग हो रही थी उसको भी क्या करेगा, रोकेगा। अब देखें गायरेशन की बात की जाए। गायरेशन इट गिव्स रोटेटरी मूवमेंट टू द सीव, यानी हमारा जो सीव था अभी तक आपने देखा कि हमने एक पॉइंट के लेफ्ट और राइट ले गए, लो स्पीड था, हमने कहा कि अगर स्पीड लो है तो उसको आप लोगों ने क्या कह दिया, ऑसिलेशन आपने कह दिया। हाई स्पीड से हमने उसको वाइब्रेशन कह दिया। अब इसी जो सीव है इसको अगर आप लोग सर्कुलर मोशन इस तरह से क्रिएट कर दें, इस तरह से अगर आप क्रिएट करने लगे, दैट इज कॉल्ड गायरेशन। ठीक है, गायरेशन। A system is made to the sieve is on eccentric flywheel, यानी एक फ्लाईव्हील लगाएंगे हम और उस फ्लाईव्हील की हेल्प से अपने जो सीव है उसको एक गायरेटरी मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे। स्मॉल एम्पलीट्यूड टू द सीव विच इन द पार्टिकल्स दैट हेल्प्स टू पास देम। तो गायरेशन अगर आप देखें दो प्लेन में हम लोग कर सकते हैं, गायरेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड गायरेशन इन वर्टिकल प्लेन। यानी हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में भी कर सकते हैं और वर्टिकल प्लेन में भी गायरेशन को क्रिएट कर सकते हैं। गायरेटरी स्क्रीन और बॉक्स, जो गायरेटरी स्क्रीन होगा इस तरह से, ये हमारा ये एक बॉक्स होगा लाइक इक्विपमेंट आइदर राउंड और स्क्वायर, ये राउंड में भी हो सकता और स्क्वायर में भी होता, विथ सीरीज ऑफ स्क्रीन क्लॉथ नेस्टेड अटॉप वन अनदर। यानी अगर एक बॉक्स इस तरह से हमारी एक बॉक्स है और इस बॉक्स में इन्होंने कहा कि सीरीज ऑफ स्क्रीन क्लॉथ लगी हुई है, इस तरह से सीरीज ऑफ स्क्रीन क्लॉथ लगी है। ठीक, जैसे अभी आपने देखा कि आप मैकेनिकल सीव सीकर में यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, सीव लगाते हैं, और यहाँ इन्होंने क्या किया है, क्लॉथ लगाया है। नॉर्मली ऑल द थ्री मोड्स ऑफ एजिटेशन आर यूज्ड साइमल्टेनियसली फॉर एन इफिशिएंट साइज रिडक्शन। अभी जो पॉइंट इन्होंने कहा, नॉर्मली हम तीनों मेथड को एक साथ हम लोग यूज करते हैं ताकि हमारा इफिशिएंट साइज सेपरेशन हो। ठीक है, तो एजिटेशन क्लियर हो गया आप लोगों को कि एजिटेशन का मतलब होता है कि हमें मोशन क्रिएट करना है, और ये जो मोशन हम लोगं ने क्रिएट किया वो तीन तरह से किया, ओ
V and G, that is called oscillation, vibration and gyration. तो आपके दिमाग में होना चाहिए gyration is a rotation, आपको रोटेटरी मोशन क्रिएट करना है. वाइब्रेशन में आपको हाई स्पीड से मूवमेंट कराना है बैक एंड फोर्थ, और ऑसिलेशन में लो स्पीड से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कराना, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन. और ये तीनों मोशन पाउडर को मूवमेंट क्रिएट कराते हैं, जिससे हमारा पाउडर आपके मेस स्क्रीन को पास करके लोअर सरफेस पे आएगा और लार्जर पार्टिकल मेस के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा. अब इसी एजिटेशन में सेकेंड मेथड देखा जाए, ब्रशिंग मेथड. ब्रशिंग इन दिस केस, ब्रश इज यूज टू मूव द पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ सीव. यानी यहां पे भी हमने क्या किया, इस तरह से आपने सीव लिया और आपने यहां पाउडर रखा. अब इसमें मोशन अगर हमें क्रिएट कराना, तो मोशन के लिए आपने एजिटेशन किया, और एजिटेशन में भी तीन तरह से, वो क्या है, ओवीजी, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन एंड गायरेशन, ओवीजी. अब इसके बाद भी एक मेथड और है, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ब्रश. ये देखें ब्रश यूज किया इन्होंने. ब्रश यूज करके हम लोग इस तरह से ब्रश यूज करेंगे, और ब्रश भी क्या करेगा, आपके पाउडर में इस तरह से मूवमेंट क्रिएट कराएगा. जैसे घर में अगर आप देखे हो मम्मी वगैरह को, तो दे आर हैंड यूज करती हैं, अपना हाथ यूज करके पाउडर में मोशन क्रिएट कराती हैं. तो मोशन क्रिएट कराया उन्होंने, तो यहाँ पे हम लोग ब्रश यूज करके मोशन क्रिएट कराएंगे. दिस मेथड कीप्स द मेस क्लियर. इसका फायदा क्या हुआ कि आपने जब ब्रश यूज किया तो जो मेस है, ये मेस क्लियर होता है. क्यों? क्योंकि आप फ्रिक्शन जनरेट कर रहे हैं, तो आपका जो मेस है इस तरह से, ये जो मेस है, इस पे पार्टिकल आपका एडहेयर नहीं होगा, और जब एडहेयर नहीं होगा तो क्लॉग, जो आप कह रहे थे अभी आपको बताएगा, वेट में क्लॉगिंग जो हो रहा था, क्लॉग जो होने के चांसेस थे वेट में, वो क्लॉग नहीं होगा, यानी क्लोज नहीं होगा. ठीक है. द ब्रश इज रोटेटेड इन द मिडिल इन द केस ऑफ सर्कुलर सीव. अगर सर्कुलर सीव है तो हम लोग मिडिल में करते हैं, बट स्पाइरल ब्रश इज रोटेटेड ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल सीव. बट स्पाइरल ब्रश इज रोटेटेड, स्पाइरल ब्रश हम लोगे तब ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में करेंगे इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल सीव. अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल सीव है तो हम कम सार स्पाइरल ब्रश को यूज करेंगे. दिस इज यूज फॉर द साइज सेपरेशन ऑफ ग्रीसी स्टिकी पाउडर सच एज वैक्स एंड सोप. अब देखा भी इस मैटर आ गया कि आपने जब ब्रश यूज नहीं किया था, एजिटेशन, तो उसका डिसएडवांटेज क्या था कि वेट को यूज नहीं कर सकते. क्या यूज करेंगे, ड्राई. और जैसे आपने ब्रश यूज किया तो हम लोग ग्रीसी और स्टिकी मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो स्क्रीन है, ये इस स्क्रीन पे हमारा पार्टिकल एडहेयर नहीं होगा, यानी चिपकेगा नहीं, और चिपकेगा नहीं तो हमारे स्क्रीन को वो क्लॉग नहीं करेगा, यानी क्लोज नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा. तो ये एक एडवांटेज निकल के आ गया कि ब्रशिंग से हम लोग ग्रीसी और स्टिकी पाउडर का भी साइज सेपरेशन कर सकते हैं. अब सेकेंड मेथड है आपके पास सेंट्रीफ्यूगल मेथड. सेंट्रीफ्यूगल मेथड, इसमें हमें क्या करना है, रोटेशन क्रिएट कराना है, और रोटेशन से हम अपने पार्टिकल के साइज का सेपरेशन करेंगे. इन दिस मेथड हाई स्पीड रोटर इज फिक्स्ड इनसाइड द वर्टिकल सिलेंडर. यानी एक वर्टिकल सिलेंडर है, और जिसको हम लोग हाई स्पीड रोटर मीन्स एक इक्विपमेंट है जो उसको रोटेट कराएगा, उससे कनेक्ट कर देते हैं. ऑन रोटेशन द पार्टिकल्स आर थ्रोन आउटवर्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा लोअर क्लास में भी कि इस तरह से आपने एक थ्रेड लिया और इसमें हम लोग पत्थर बांध देते थे, और फिर इसको क्या करते थे, ऐसे रोटेट कराते थे. जब रोटेट कराते थे, और रोटेट कराने के बाद जब इसको छोड़ते थे तो ऐसा लगता था कि ये थ्रेड के साथ पत्थर कहीं दूर चला गया, इस तरह से थ्रोन हो जाता था. थ्रोन का मतलब ये जो सेंटर है, इस सेंटर से कहां चला गया, अवे. और अवे जाने का जो मेन रीजन था वो क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो यहां पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करके हम अपने पार्टिकल्स का साइज सेपरेशन करेंगे. ठीक. द करंट एयर कैन बी जनरेट बाय मींस ऑफ जेट एयर इनटू द इक्विपमेंट्स. हम लोग एयर भी जनरेट कर सकते हैं, और एयर जब जनरेट करके हम लोग पार्टिकल्स में क्या क्रिएट करा देंगे, मोशन. एयर हेल्प्स इन सेपरेटिंग द पार्टिकल्स. और एयर हेल्प क्या करेगा, पार्टिकल्स को सेपरेट करेगा. जैसे इसका एग्जांपल है साइक्लोन सेपरेटर एंड एयर सेपरेटर. तो अगर आप ये देखें तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, एक ये मशीन है, और यहाँ पे देखें 2 टेस्ट ट्यूब लगाए गए हैं. अब ये 2 टेस्ट ट्यूब क्या होते हैं, ये आपके एक मोटर से कनेक्ट होते हैं. जब ये मोटर रोटेट करेगा तो जैसे ये रोटेट करता है, आपके जो पार्टिकल्स हैं, जो लार्जर पार्टिकल हैं, वो आपके इससे क्या होंगे, दूर जाएंगे. और दूर जाने का मतलब है, देख ये जो टेस्ट ट्यूब है आपका, यहाँ पे इस तरह से आके क्या होंगे, ये
एडहेयर हो जाएंगे। ठीक, एडवांटेज क्या, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ कन्वेंशनल सीविंग टेंड्स टू ब्लॉक द सी। यानी जो हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल का मतलब पुराना मेथड हमारा क्या था, एजिटेशन में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, सीव। और अभी मैंने कहा जब सीव आप लोगों ने पढ़ा तो एजिटेशन का डिसएडवांटेज आप लोगों ने पढ़ा क्या, कि हमारा जो पाउडर क्या नहीं मस्ट बी ड्राई होना चाहिए। फिर आपने ब्रशिंग देखा, ब्रशिंग में आपने कहा स्टिकी मटेरियल हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन और ज्यादा अगर स्टिकी मटेरियल है कि वो आपके स्क्रीन को ब्लॉक कर दे रहा है, बंद कर दे रहा है, उस कंडीशन में आप सीविंग नहीं कर पाएंगे एजिटेशन। और जब एजिटेशन नहीं कर पाएंगे तो सेकेंड ऑप्शन हमारे लिए क्या है, वो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल मेथड। एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर फाइन पाउडर, बहुत फाइन पाउडर होते हैं, कभी कभी इतने फाइन पाउडर्स होते हैं कि आप इन पे ग्रेविटी का इफेक्ट ही नहीं है। और वो कैसे, अगर आपने देखे हैं कि आप कमरे में एयर में देखें, एयर में क्या होता है, डस्ट, और ये जो डस्ट है पूरे एयर में इस तरह से हैंगिंग पोजीशन में होता है, हैंग करता, लटका रहता है जैसे लग रहा है। क्यों लटका होता है, क्योंकि इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हो रहा। तो फाइनर पार्टिकल को अगर हमें साइज सेपरेशन करना है, एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर फाइन पाउडर के लिए, बिकॉज सीव हैव द लिमिटेशन ऑफ द मेश साइज। एक तो ये कारण है ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, और दूसरा इन्होंने कहा कि बिकॉज सीव हैज द लिमिटेशन ऑफ द मेश साइज। अब मेश साइज की लिमिटेशन है, और मेश साइज की जब लिमिटेशन है तो उससे अगर छोटा पार्टिकल हमें करना है तो वी गो फॉर द सेंट्रीफ्यूगल मेथड। अब सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम में एक चीज और अगर आप देखें तो ये वॉशिंग मशीन है अगर हमारे पास, यहाँ पे आप लोग वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग करने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं ड्रायर, जहां हम लोग कपड़े को सुखाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्लॉथ रखते हैं, और क्लॉथ रखने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे बटन जब ऑन करते हैं तो रोटेट करता है ऐसे। यानी आप क्या प्रोवाइड किए, रोटेशन। जैसे आपने रोटेशन प्रोवाइड किया वो भी हाई स्पीड पे आप रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, और जैसे आपने रोटेशन प्रोवाइड किया कौन सा फोर्स क्रिएट हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हुआ। अब सेंट्रीफ्यूगल जैसे फोर्स क्रिएट होगा तो सारी चीजें क्या होंगी, सेंटर से अवे जाएंगी, और सेंटर से अवे जाने का मतलब क्लॉथ जो है इन वॉल से चिपक जाता है, और क्लॉथ में क्या है, वाटर, उस पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो वाटर क्या होता है, वाटर पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, और वाटर क्या होता है, जो पोर्स बने हैं इन पोर्स से पास होता है, और इसके आउट, इस ड्रम के बाद भी एक ड्रम है उससे स्ट्राइक करके और आउटलेट के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहां पे भी सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक ही यूज करते हैं क्लॉथ से वाटर को रिमूव करने के लिए, और आपका कपड़ा क्या होता है, ड्राई हो जाता है। ठीक है, ये सिस्टम भी सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक है। यहां पे भी सेपरेशन किया आपने, अपने क्लॉथ से वाटर को क्या किया, सेपरेट किया, और सेपरेट किया क्यों, आपका जो क्लॉथ है वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। और वो ड्राई करने के लिए आपने टेक्निक कौन सी यूज की, वॉशिंग मशीन में कौन सी यूज करा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कपड़ा भी बाहर चला, लेकिन कपड़ा बाहर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये जो वॉल है इसको रोक दे रहा है। लेकिन ये जो होल्स देख रहे हैं, ये जो होल्स हैं आपके, ये इस होल्स के थ्रू वाटर क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है, और आउटलेट के थ्रू बाहर निकल गया। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत इफेक्टिव चीज है। किसी भी चीज से अगर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई फाइनर पार्टिकल है, इनको अगर हमें सेपरेट करना है, जो भी ब्लड कंपोनेंट होते हैं अगर आप देखें, ब्लड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक ही यूज करते हैं। ब्लड कंपोनेंट मींस जो ब्लड के कंपोनेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उनको सेपरेट करना होता है, तो भी हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब लास्ट देखा जाए वेट सीविंग हमारे पास है। वेट सीविंग का मतलब है वेट, यहां तो हम लोग यहां पे वाटर यूज करेंगे। ठीक, तो वेट सीविंग इज अ मेथड टू सेपरेट द कोर्स मटेरियल with water or another type of liquid. Wet sieving is method separate coarse material को ये वाटर भी यूज कर सकते हैं और कोई और लिक्विड भी यूज कर सकते हैं। इट इज डन बाय सेडिमेंटेशन और इल्यूट्राइशन मेथड। अब ये दो मेथड है। अब ये दोनों मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी वेट सीविंग अगर आप देखें तो यहाँ देखें वेट सीविंग की जा रही है। ये कोर्स पार्टिकल है, और जब आपने सीविंग किया तो लार्जर पार्टिकल आपके सिस्टम से निकल आते हैं। तो सेडिमेंटेशन देखें, अगर आपका ये देखें मडी वाटर था, अभी क्या है इसमें ऐसा लग रहा है कोई चीज मड जो है पूरे वाटर में डिस्पर्श है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आप देखें तो मड पार्टिकल साइज ज्यादा था तो नीचे सेटल हो गया, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन होने के नाते
ये जो वाटर अब क्या किया, क्लियर और सारे पार्टिकल सेपरेट हो गए। तो वेट सीविंग भी हम लोग करते हैं, और वेट सीविंग में जनरली हम लोग क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक या इल्यूट्रेशन मेथड यूज करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें जनरली होता क्या है कि इस तरह से हमारे पास टैंक होते हैं और इसको हम लोग इस तरह से ग्रेडिंग कर देते हैं ऐसे। ये हमारा एक आउटलेट है और एक आउटलेट है, और यहां हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम अपने वाटर यानी कोई भी लिक्विड है और प्लस सॉलिड को इस तरह से फ्लो कराते हैं। जब फ्लो कराएंगे तो इसमें पार्टिकल होगा इस तरह से, बड़े पार्टिकल और छोटे पार्टिकल्स होंगे। अब जब पार्टिकल फ्लो करेगा तो अब क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक तो फोर्स ऐसे लगेगा जो फ्लो हो रहा है लिक्विड के मूवमेंट के नाते, आपका एक फ्लो इधर लगा और एक फ्लो आपका पार्टिकल के वेट के नाते फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स है ये वर्टिकल फोर्स है, और ये जो वर्टिकल फोर्स है ये किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण है। और ये जो फोर्स लग रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लग रहा है, ये किसके कारण है, फ्लो ऑफ वाटर या लिक्विड वाटर फ्लो कर रहा है तो पार्टिकल भी मूव कर रहा है। अब होगा क्या कि अब आपका जो पार्टिकल इसी तरह से स्मॉलर पार्टिकल पे भी लगेगा। अब होगा क्या कि जो लार्जर पार्टिकल है जिसपे ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा है, पार्टिकल का वेट ज्यादा है, उसका जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, कम होगी। और जब कम होगी तो यहां पे कलेक्ट होगा लार्जर पार्टिकल, इस तरह से कलेक्ट हो गया यहाँ पे। और जो फाइनर पार्टिकल है ये कुछ दूर तक जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका वेट कम है, और कुछ दूर होने के बाद फिर इस पे सेडिमेंटेशन लगेगा और ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो जिधर से आप इन करा रहे हैं इसको बोलते हैं इनलेट। आप जिधर से आपने वाटर और सॉलिड को इन करा उसको बोले इनलेट। इनलेट के पास कौन सा पार्टिकल कलेक्ट हो रहा है, कोर्स पार्टिकल यानी लार्जर पार्टिकल कलेक्ट हो रहा है इनलेट के पास। और जब ये क्या हमारा आउटलेट है जिधर से बाहर निकल रहा, आउटलेट के पास कौन सा कलेक्ट हो रहा है, फाइन। ठीक, तो ये जो सेटलमेंट हो रहा है नीचे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन मेथड। तो ये वेट सेविंग का एक एग्जांपल है कि हम लोग वेट सेविंग की हेल्प से भी अपने पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल मेथड था साइज सेपरेशन का, और इस साइज सेपरेशन के मेथड में आप लोगों ने जो 3 मेथड आप लोगों ने सीखा, पहला तो साइज सेपरेशन आप लोगों ने सीखा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ साइज सेपरेशन। और इस मेथड ऑफ साइज सेपरेशन में 3 मेथड आप लोगों ने देखा। एक तो सीविंग था आपका, और इस सीविंग को आप लोगों ने शिफ्टिंग कहा, जिसमें 2 मेथड आपने यूज किया, याद हो जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एजिटेशन, और सेकेंड वन इज अ ब्रशिंग। ठीक है, ये था हमारा। एजिटेशन में भी ओबीजी चलाया आपने, ये तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, ओबीजी, ओ फॉर ऑसिलेशन, वी फॉर वाइब्रेशन एंड जी फॉर गायरेशन। और ओवरऑल ये जो सीविंग और एजिटेशन और ब्रशिंग हम लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, पाउडर में क्या क्रिएट करा रहे थे, मोशन। और मोशन क्रिएट होने के नाते हमारा जो साइज सेपरेशन है, साइज सेपरेशन वो क्या होता है, फास्ट हो जाता है, यानी उसका रेट बढ़ जाता है। सेकेंड जो मेथड आप लोगों ने देखा था वो क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करना था, हमें रोटेशन प्रोवाइड कराना था। रोटेशन क्रिएट करेंगे, और रोटेशन वो भी क्या, हाई स्पीड के साथ जब रोटेट करेंगे तो पार्टिकल में साइज का सेपरेशन हो जाता है। थर्ड वन जो आपको था वो हमारा क्या था, वेट सीविंग। वेट सीविंग में आपने क्या देखा कि वेट सीविंग करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, लिक्विड। और उस लिक्विड में हम लोग वाटर भी यूज कर सकते हैं, और अदर देन वाटर भी कोई भी सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कोर्स पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए वेट सीविंग यूज की गई, फाइन के लिए भी यूज करते हैं। और वेट सीविंग में जनरली 2 मेथड अभी आपने देखा, सेडिमेंटेशन एंड इल्यूट्राइशन, 2 मेथड था, और इन दोनों मेथड्स को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन जनरली मैंने बता भी दिया आपको कि अगर कोई चीज है, अगर आपका है पार्टिकल्स है, तो उसमें आपका ग्रेविटी के नाते वो नीचे आता है, तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा, लार्जर पार्टिकल, उसके बाद क्या आएगा, फाइन पार्टिकल। तो इस तरह से अगर कलेक्शन भी होगा तो पहले हमारा लार्जर पार्टिकल कलेक्ट होता है, फिर हमारा फाइनर पार्टिकल्स कलेक्ट होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ साइज सेपरेशन। आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, एनी काइंड्स ऑफ क्वेरीज एंड डाउट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आई कैन ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू।